नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। किसान भाइयों, विश्व व्यापार संगठन में भारत ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार सुविधा समझौते यानी TFA को ठुकराने का कदम उठाया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खाद्य भंडारण के लिए दी जा रही सब्सिडी पर विकसित देशों के किसी भी गैर वाजिब प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार को भरोसा है कि विश्व व्यापार संगठन के अन्य देश TFA को लेकर भारत की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को समझेंगे। उद्यान विभाग द्वारा मसालों की खेती का उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को विभाग द्वारा जो हल्दी का बीज दिया जा रहा है, उसे किसान भाई अपनी खेतों में बुवाई कर उसकी देखभाल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अच्छी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। मौसमी प्रकोप, बाढ़, सूखा और बीमारी से नष्ट होने वाली फसल को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक व्यापक फसल बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। नई योजना में खासतौर पर छोटे व सीमांत किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस योजना के तहत प्राकृतिक अग्निकांड, चक्रवाती तूफान, बवंडर, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, बीमारी वगैरह से पैदावार नष्ट होने पर किसानों को नुकसान की भरपाई की जाती है। छोटे किसानों को प्रीमियम भुगतान में 10% सब्सिडी दी जाती है। पंजाब के विकासशील किसानों ने संचार माध्यम का सदुपयोग कर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से एक समूह बनाकर अपने अनुभवों से एक दूसरे का मार्गदर्शन करने का अनूठा तरीका अपनाया है। इसमें जुड़े देश विदेश के सदस्य अपने अनुभव से जमीन की किस्म के मुताबिक फसल का चयन, बीज की किस्म, कुदरती खाद की मात्रा यानी बुआई से लेकर मंडीकरण तक की बातों से एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। मानसून की बेरुखी के चलते जो राज्य पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं, वहां खरीफ फसलों की खेती काफी प्रभावित हुई है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों में सिंचाई के साधन होने की वजह से सिंचाई पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार पिछले खरीफ सीजन में 8 अगस्त तक फसलों की बुआई का आंकड़ा 8.81 करोड़ हेक्टेयर था, जो इस बार चालू सीजन में 8.03 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच सका है। बुआई रकबा 80 लाख हेक्टेयर तक घट गया है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रोपाई लगभग 6 लाख हेक्टेयर पीछे है। इसके साथ दलहन और मोटे अनाज की खेती भी कम हुई है, जिससे पैदावार में कमी आने की आशंका है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के चालू पेराई सत्र में पेराई शुरू न करने की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने मामले का समाधान करने के लिए एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात की चर्चा होगी कि चीनी मिलों को निर्यात में सब्सिडी और ब्याज मुक्त लोन जैसी रियायतें मिलने के बावजूद किसानों को बकाया भुगतान तेजी से क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि आप पशुपालक हैं और अच्छी नस्ल के दुधारू मवेशियों को खरीदने या फिर मवेशियों में होने वाले रोगों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पशुपालन विभाग ने नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के साथ ही किसान फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आपके विकास खंड में ही इसकी जानकारी निशुल्क मिल जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस सिस्टम के जरिए पशुपालक किसानों को मवेशियों में होने वाले रोगों की जानकारी दी जाती है। भिंडी की खेती देश में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और अब तक इसकी कई किस्में विकसित हो चुकी है। काशी क्रांति किस्म पीतशिरा रोग अवरोधी है। इसके अलावा इस किस्म में पत्ती मरोड़ व विषाणु जनित रोग भी नहीं लगते। गर्मी में पैदावार 125 क्विंटल और बरसात में 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। काशी प्रगति किस्म की पीतशिरा, मोजेक आदि रोग अवरोधी है। इसमें फल 14 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। काशी विभूति किस्म बौनी होती है। इसे तोड़ने में आसानी होती है। उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में ये किस्में बोए जाने के लिए उपयुक्त हैं। ये न केवल पसंद की जाती हैं,
बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी फायदेमंद है। भिंडी की JKOH 152, SOH 152, NBH 180, HBH 142 आदि संकर किस्में किसानों में काफी लोकप्रिय हो रही हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह के विषय में। किसान भाइयों को सलाह है कि सभी दलहनी फसलों में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई पूर्ण कर बुवाई के प्रथम 30 से 45 दिनों में खरपतवार नियंत्रित करें। मूंगफली की फसलों में निराई गुड़ाई करें व पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। मक्का में नरमंजरी निकलते समय 30 से 45 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर डालें। टिड्डे का प्रकोप होने पर ब्यूवेरिया की 1 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। ग्लैडियोलस के धन कंदों का रोपण करें। रोपण से पूर्व 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिलाएं। इस मौसम में किसान भाई कपास में रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक को 0.5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई इस समय मूली की, वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक की, आल ग्रीन तथा धनिया की पंत हरितिमा या संकर किस्मों की बुवाई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान शाहाबाद मंडी में 1350 रुपए, गोंडा में 1250 रुपए, बहराइच में 1310 रुपए और शाहजहांपुर में 1160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहाबाद मंडी में 2040 रुपए, गोंडा में 1935 रुपए, बहराइच में 1990 रुपए और शाहजहांपुर में 2050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहाबाद मंडी में 1430 रुपए, गोंडा में 1435 रुपए, बहराइच में 1400 रुपए और शाहजहांपुर में 1470 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहाबाद मंडी में 3270 रुपए, गोंडा में 2950 रुपए, बहराइच में 3080 रुपए और शाहजहांपुर में 3210 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहाबाद मंडी में 1550 रुपए, गोंडा में 1730 रुपए, बहराइच में 1700 रुपए और शाहजहांपुर में 1650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहाबाद मंडी में 3750 रुपए, गोंडा में 3800 रुपए, बहराइच में 3000 रुपए और शाहजहांपुर में 3250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहाबाद मंडी में 1900 रुपए, गोंडा में 1980 रुपए, बहराइच में 1900 रुपए और शाहजहांपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर शाहाबाद मंडी में 5050 रुपए, गोंडा में 4460 रुपए, बहराइच में 4650 रुपए और शाहजहांपुर में 5115 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर शाहाबाद मंडी में 4890 रुपए, गोंडा में 4880 रुपए, बहराइच में 4930 रुपए और शाहजहांपुर में 4830 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना शाहाबाद मंडी में 3480 रुपए, गोंडा में 3650 रुपए, बहराइच में 3645 रुपए और शाहजहांपुर में 2925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहाबाद मंडी में 3050 रुपए, गोंडा में 3325 रुपए, बहराइच में 3210 रुपए और शाहजहांपुर में 3070 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार पुनः आप सभी किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, व्यवसायिक स्तर पर जब हम कोई खेती किसानी करते हैं तो जाहिर सी बात है दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अगर हम कोई बुआई कर रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं तो हमें कितना लाभ होगा या किस तरीके की फसल हमारे खेतों में उत्पादित होगी। जैसे कि अगर हम सब्जियों खेती करते हैं, मान लिया कि फूल गोभी की खेती करनी है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें कब कब क्या क्या करना है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो एक बेहतर उत्पादन मिलेगा और एक बेहतर मूल्य मिलेगा बाजार में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फूल गोभी की खेती कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर से वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रपाल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो मुख्यतः क्या समय है बुआई का और क्या क्या ध्यान रखें वो? देखिए, इस समय जो फूल गोभी की बुआई का मध्यम समय है और ये जो बीज की नर्सरी डाली जाती है, किसान भाइयों को ध्यान रखें प्रजातियों पे। माने मध्यम बुआई के लिए वो प्रजातियों का सिलेक्शन करें जो इस समय बोई जाती।
ये ना हो कि अगेती प्रजातियों को इस समय वो दें या पछेतियों को। तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि मध्यम वर्ग में कौन सी हमें प्रजातियों को होनी चाहिए। जैसे बात हुई कि समय क्या है, समय तो चल रहा है, इसे मध्यम वर्गीय बुआई करनी है उनको। इस समय जो है वही जुलाई और अगस्त, जो मेन अगस्त समय बीज की बुआई का है, वो इस समय बेस्ट चल रहा है। तो जो भूमि है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए? देखिए, इसके लिए बलुअर दोमट मिट्टी बहुत अच्छी उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके किसान भाइयों को जो रिज बेड या नाली विधि जो बना करके रुपाई करते हैं, तो बलुई दोमट मिट्टी होती है, तो उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से, ताकि उसमें जो पहले की कुछ जड़े वड़े पड़ी हैं वो बाहर निकल आएँ, कीट उट कम हो जाएं। और इसके बाद 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हायरो से या देसी हल से करके मिट्टी को अच्छी प्रकार भुरभुरा बना करके और पांटा दे करके, इसके बाद फिर किसान भाई इसमें रेज बेड या नाले विध बनाकर खेत तैयार करें, कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मध्यम वर्गीय प्रजातियों का चयन करना आवश्यक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां जिनको लगा सकते हैं किसान? देखिए, इस समय किसान भाइयों, एक तो फूल गोभी एक ऐसी फसल, इसमें सरकारी संस्थाएं हैं, हाइब्रिड संकर प्रजातियों का बहुत इस समय चल रहा है, क्योंकि उसमें बड़ा जो फूल का है सफ़ेद और अच्छा किसान ले रहे हैं। जैसे हिम गौरी अच्छी प्रजाति है, पंत शुभ्रा वैरायटी है, उन्हीं के बीजों को लेना चाहिए। ध्यान रखें बीज लेते समय कि मध्यम प्रजाति यदि बुआई कर रहे हैं इस समय, तो उन्हीं का सिलेक्शन करें, अगेती प्रजातियों का बिल्कुल ना लें। डॉक्टर साहब, जैसे कि जब बुआई करते हैं तो मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक होती है, उसके हिसाब से जो है आगे की तैयारी की जाती है। साथ ही साथ जब प्रजातियों को चयन करके उसकी बुआई करनी है, तो बीज शोधन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बीज शोधन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सब्जियों में, क्योंकि इस समय बरसात का भी सीजन होता है, पौध गलन की बहुत बड़ी समस्या आती है। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि बीज शोधित करके ही बुआई करें। बहुत से और हमारे रोग ऐसे आ जाते हैं जिनको हम बीज शोधन से ही नियंत्रित करते हैं, बाद में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को कैप्टान या थीरम है, इसका जो है बीज को उपचारित करके फिर बुआई करनी चाहिए। जो उत्पादन अगर बेहतरीन मिले तो पहले से ही ऐसी व्यवस्था की जाए, पहले से ही उसको उपचारित किया जाए, ताकि आधे से ज़्यादा रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाए, ताकि फसल को नुकसान। बीज शोधन बहुत जरूरी है। नर्सरी की तैयारी करनी तो कैसे करें किसान? देखिए, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, नर्सरी के लिए किसान भाइयों को ये चाहिए 1 मीटर चौड़ी 3 मीटर लंबी क्यारियाँ बना लें, और एक जो उसकी ऊंचाई, क्योंकि बरसात का सीजन भी होता है, पानी किसी तरह से किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा गलत करते हैं कि सीधे फ्लैट खेत में नर्सरी बना करके बो देते हैं, और ज़रा सा बरसात हुई पूरा पौध बेकार हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि क्यारी छोटी छोटी बनाएं, जैसे मैंने बताया 3 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी, और ऊंचाई 1 फीट कर दें, ताकि पानी अगर चारों तरफ खुदाई कर देंगे तो ऊंची बन जाएगी, उससे एक प्लेटफार्म बन जाएगा, और इससे ये होगा कि जो भी पानी उसमें आएगा वो रुकेगा, नीचे चला आएगा। एक तो ध्यान रखने की ये ज़रूरत है। दूसरी बात है कि कैसे नर्सरी में बीज की बुआई करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई क्या करते हैं, क्योंकि छोटा बीज होता है और सीधे ऐसे बिखेर करके बो देते हैं, एक जगह 4 बीज पड़ जाते हैं, एक जगह 2 बीज पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि महंगा बीज होता है, संकर प्रजातियों का बीज बहुत महंगा होता है, और जो किसान को लाभ मिलना चाहिए वो नर्सरी से ही नुकसान हो जाता है। जब आप ये खुद सोचिए कि एक जगह यदि 4 पौधे इकट्ठा आ जाएंगे तो उसमें सभी कमजोर निकलेंगे। यदि समान दूरी पर हम रखेंगे तो निश्चित है सबको समान पोषण मिलेगा, सब पोषण मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि एक तो ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा जैविक हमारा फफूंदीनाशक काम करता है, उसको गोबर की सड़ी खाद में मिला करके करीब नर्सरी में करीब 100 ग्राम एक पर्याप्त इतने के लिए, और उसको मिला करके खेत में कर देना चाहिए। एक और ध्यान रखना चाहिए कि करीब इसमें एक नर्सरी में करीब 30 किलो 40 किलो गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद को पहले मिट्टी में मिला दें। इसके बाद जो हमारे रसायन और उर्वरक है थोड़ा सा वो भी मिला दें। जैसे इस क्यारी के जो मैंने साइज बताया है, 40 ग्राम DAP, 25 ग्राम यूरिया, 25 ग्राम MOP और मॉलिब्डेनम मिल जाए या सल्फर मिल जाए तो इसको भी इस समय मिला दें, क्योंकि इसकी कमी आज बहुत पाई जा रही है। और ये मिक्सचर मिलाने के बाद फिर इसके बाद प्लेन खेत करके नर्सरी जो हमारी बेड बनी है उसको क्या करें कि बीज को राख या बालू में मिला लें, क्योंकि बीज एक गिरेगा अच्छा चलेगा। इसके लिए जैसे समतल कर लेते हैं किसी लकड़ी से या कोई डंडे ले करके उसमें करीब 2-2 इंच की दूरी पे लाइनें खींच लें। उसमें
लाइनें खींच करके जो बीज उनका गिरे वो 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना जाए। यदि ज़्यादा गहरा जाएगा तो जमाव अवरुद्ध होगा और पौधा सही नहीं चलेगा। जैसे और उसके जब बालू या राख के साथ डालेंगे एक एक बीज समान दूरी पे गिरता जाएगा, जमाव अच्छा होगा। ध्यान रखें किसान भाई, इसको मिट्टी से न ढकें। जो गोबर की सड़ी हुई खाद है करीब 15-20 किलो लगेगी इसमें, 15 किलो, वो ऊपर से बिखेर दें। ऊपर से बिखेरने के बाद क्योंकि पोला रहेगा, जैसे जमा होगा तेज़ी से निकलेगा, पौधा स्वस्थ होगा, गोबर की सड़ी खाद मिलती है। क्योंकि नर्सरी यदि कमज़ोर हो गई तो फिर आगे फसल लेना कठिन हो जाता है। तो इसको गोबर की सड़ी खाद को अच्छी तरीके से ढक करके इसके बाद पुआल ढक दें और हल्की सिंचाई कर दें ताकि बीज में नमी मिल जाए और जमा जल्दी हो जाए। तो ये ध्यान देने की बहुत किसानों को ज़रूरत है नर्सरी के लिए। तो नर्सरी तैयार होने के बाद जब पौधरोपण की बारी आएगी तो उस समय किसान भाई फिर क्या ध्यान रखें? इसमें भी बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने पहले बताया कि किसान भाई फ्लैट इसको मत बोएं, जैसे समतल खेत में लगा देते हैं, उससे बहुत नुकसान है। पानी भराव होता है, सिंचाई में भी ज़्यादा पानी लग जाता है, जितना चाहिए पौधे को उतना। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो है रेज बेड, नाली विधि द्वारा आप करें। इस समय जो मध्यम वर्गीय हमारी फूल गोभी है 2-2 फीट की दूरी पर नालियां बना लें और पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट रखें, क्योंकि इस समय ना तो कम की ज़रूरत होती है ना ज़्यादा दूरी की ज़रूरत होती है। और इसके बाद जो नर्सरी से पौध निकाल करके पौध का जरूर शोधन कर लें। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम का घोल बना लें और इसके बाद उसमें जरी कि 15-20 मिनट उसको डुबो दें। इसके बाद उसको हर जो दूरी पे मैंने बताया कि 15-15 या 1.5 फीट की दूरी पर जो है उसको पौधरोपण कर दें। तो इससे पौध बढ़िया चलेगा। ध्यान रखें सिंचाई सदैव शाम के समय करें। यदि आपने दोपहर में सिंचाई कर दी तो भी पौधा आपका सही नहीं चलेगा। ये जरूर किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। यानी कि बीज शोधन जरूरी है और पौध शोधन जो आपने कहा कि पौधरोपण करने से पहले करते हैं तो ये लाभदायक होगा किसान भाइयों के लिए। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।